ओम नमः शिवाय। उमा संहिता अध्याय 8। नरकों की 28 कोटियाँ और प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रौरवादी नरकों की नामावली। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्म व्यास जी, तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशाही कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और शुद्ध बुद्ध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे फिर उसे जीवित कर देते हैं और उनके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियाँ हैं। वे 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सबकी 28 कोटियाँ हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा जो उससे नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उससे भी नीचे महाचंडा, फिर चंडा कोलाहला और उससे भिन्न प्रचंडा है जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई हैं। 18वीं कराला, 19वीं विकराला, 20वीं नरक कोटि बज्रा कही गई है। तदंतर त्रिकोटा, पंचकोटा, सुदीर्घा, अखिलातिला, समा, भीमबला, भीमा तथा 28वीं दीप्ति प्रायः है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। इसमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगता है। महारौरों की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है जो सुघोर है। रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक माने गए हैं, नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहातीक्षण, संजीवन, महातम, विलोप, कंटक, तीव्रवेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, कालसूत्र, प्रगर्जन, शुचिमुख, सुनेति, खादक, सुपीड़न, कुंभीपाक, सुपाक, क्रकच, अति दारुण, अंगार राशि भवन, मेरु, अश्रिक प्रहित, तीक्ष्णतुंड, शकुनी, महान संवर्तक, क्रतु, तप्त, जंतु, पंकलेप, प्रतिमांस, त्रिपुध्व, सुनी, रुक्षवास, सुदीर्घ, उच्चवास, कूट, साल्मी, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृष, साल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुकुरमुख, शुकरमुख, अजमुख, महिषमुख, धूममुख, कूटपतन, अंबरीय, कटाह होते हुए और लास्ट में अंतिम में तम। इन प्रकार के 28 नरक और क्रमशः इनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को जोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक कमंडल 140 नरकों का बताया गया है। इस प्रकार उमा संहिता अध्याय 8 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। उमा संहिता अध्याय 9 और 10 विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब इन महाभयानक पीड़ादायक नरकों में
पापी जीवों का अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या अगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवर्तक होता है वह द्विजीव नामक नरक में जाता है और जिह्वा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहाँ उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरुओं को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग और ब्राह्मण को के स्थान को भ्रष्ट कर देते हैं, वहाँ स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोल्हू आदि के द्वारा पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरकाग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्याधिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी की गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारिणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुष निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे से बनी हुई कीलें आग में खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इसके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों का वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरक में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब ओर यातनाएं प्राप्त होती है और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली हैं। जो तो माता पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करके अथवा उनकी ओर उद्दंडतापूर्वक दृष्टि डालते हैं या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों में अंत तक लोहे के कीलों से दृढ़तापूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता अग्नि, गुरु और ब्राह्मणों को अग्रभाव निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं उनकी जिह्वा और मुख में लोहे के सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती है। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु भक्तों की तथा सनातन धर्म की भी खिल्लियाँ रहते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, दांतों की संधि, तालू, होंठ, नासिका, मस्तक और संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शिखा वाली लोहे की कीलें मुद्रों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घाव पर तपाया हुआ नमक छिड़काया जाता है। फिर उस शरीर में सब ओर बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवताओं के बगीचे में मल मूत्र त्याग करते हैं उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुद्रों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती है, जिसके मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते हैं और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं के उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुख में 2 कीलें ठोक दी जाती है। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल, सांवले और चितकबरे 2 कुत्ते हैं, उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नेतृत्व दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौवे हैं, वे मेरी दी हुई इस बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्नपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधित मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वो यमराज को नहीं देखते हुए स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। यह चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। फिर इंसान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें, दक्षिण दिशा में यम के लिए और पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर
पुनः पूर्व दिशा में अयरमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदनंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुह्यक, पक्षी, कामी, कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, विसटकार और हंतकार ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन है। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं, स्वधा का पितर करते हैं, विसटकार का दूसरे देवता, अभूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा मनुष्य गण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस धर्म धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकारपूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का एक कोई निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न भोजन कराएं। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप दे बदले उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इस प्रकार उमा संहिता अध्याय 9 और 10 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 11 यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी कहते, मुने अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमलचित दयालु पुरुष हैं वे भयंकर यम मार्ग का सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। सैया और आसन दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाते हैं, छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं तथा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवारी लगाते हैं वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण करते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता की पूजा करते हैं वह मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा से अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा बजाने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग पर यात्रा करते हैं। मनुष्य का उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने से के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग से जाता है वहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है और वो घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी जो पद्म, अभंग, दीपक, अन्न और घर दान करता है उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी धोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से सुखपूर्वक यमलोक को जाता है। इसी तरह दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है क्योंकि वह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला, बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तृप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं।
अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब सुख प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ है न होगा। उन्हें यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त किए हुए अन्न की कभी निंदा न करें और न किसी तरह उसे फेंके ही। कुत्ते और चंडाल के लिए भी दिया हुआ अन्न कभी भी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शुद्ध और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु शिव है। इसलिए अन्न के समान दान न हुआ है न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक को जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, सैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है। इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता है अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसे पितरों का अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। इस प्रकार शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 11 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव।